भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले हैं। पदभार ग्रहण से पहले नितिन नवीन मंगलवार सुबह धार्मिक स्थलों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद अब 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन का मंगलवार सुबह दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन करने का कार्यक्रम था। आपको बता दें, नितिन नवीन झंडेवाला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ किया, जिसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर गए और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। जिसके बाद 9:30 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेकना है और जिसके बाद 11:30 बजे वे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, मात्र 26 साल की उम्र में विधायक और 45 साल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए ये सपनों जैसी तरक्की रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी पदोन्नति भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। कम सुर्खियों में रहने वाले नवीन बिहार से 5 बार के विधायक हैं और राज्य के लोक निर्माण विभाग में मंत्री हैं। उन्हें 14 दिसंबर को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस घोषणा से आखिरकार इस अटकल पर विराम लग गया कि अनुभवी जेपी नड्डा की जगह पार्टी में कौन लेगा। उनके नाम की घोषणा राजनीतिक गलियारों के लिए भी आश्चर्य की बात थी, जो इस महत्वपूर्ण नियुक्ति को लेकर भाजपा और उसके वैचारिक मूल संगठन आरएसएस के बीच टकराव की चर्चा भी रहे। शांत स्वभाव वाले नवीन को इस साल अप्रैल में तमिलनाडु, केरल और असम सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की कमान संभालनी है और उन्होंने आते ही काम शुरू भी कर दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से वे कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उनका संदेश सीधा और तीखा रहा है। राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। ये गति की नहीं बल्कि धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए ये उनकी मूल मंत्र रहा है। नवीन ने बिहार में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीतने के बारे में सोचने से आगे बढ़ना है। हमें पंचायत से लेकर संसद तक भगवा फहराना है। आप सभी को पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी की तरह नहीं बल्कि फुल टाइम नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो चुनाव के समय बिहार आते हैं और छुट्टियों के लिए जर्मनी चले जाते हैं। उन्होंने असम में कहा कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच नहीं जाते, हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके बीच जाते हैं। अब आने वाले चुनावों में खुद को साबित करने का मौका नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए आगे बढ़ा है और आने वाले चुनाव उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका रहने वाले हैं। यहाँ मौका होगा ताकि संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर अपनी काबिलियत वो साबित कर सके। 2006 में मुख्यधारा की राजनीति में आए थे। अब बीजेपी ने उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद उन्हें पटना पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना। नवीन किशोर सिन्हा पार्टी के एक अनुभवी नेता और संघ के करीबी थे। नवीन को राजनीति में कभी बाहरी माना जाता था और इस दुनिया में आने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। आज 20 साल बाद उन्हें एक जमीनी नेता और संगठन का आदमी माना जाता है। 45 साल के नवीन ने बांकीपुर से लगातार 5 चुनावी जीत हासिल की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।